Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about functions and limits. Functions and limits के अंदर dear students हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे थे जिसके अंदर जस्ट हमने डील करना था लिमिट्स को. हम फंक्शंस को बेसिकली डील कर चुके हैं. प्रीवियस एक्सरसाइज 1.1 1.2 में हमने डिफरेंस टाइप के फंक्शन थे उन सबको हमने क्या किया उसके अंदर डील किया. आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.3. अब एक्सरसाइज 1.3 के हमारे पास है कि हमने क्या करना है, एवेल्युएट द लिमिट. लिमिट को हमने एवेल्युएट करना है. अब डिफरेंस मेथड्स होते हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि एवेल्युएट द लिमिट. अब एवेल्युएट लिमिट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका देखें, पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. पार्ट नंबर आज हमारे पास 4. पार्ट 4 को हम देखते हैं. पार्ट 4 में हमारे पास बच्चे को कह रहा है कि पार्ट 4 अभी हम देखते हैं इसका कि एक्स क्यूब लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 1. ये पार्ट 4 है आपके पास. एक्स क्यूब नेगेटिव ऑफ 3x स्क्वायर पॉजिटिव ऑफ 3x नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स. ये आपके पास क्वेश्चन है, राइट. अभी इसको हम लोग देखें तो बच्चे जो हमारे पास इसमें ये चीज़ आ रही है कि आपके पास इसमें हमने इसको क्या करना है, वो कह रहा है इसके अंदर इसको लिमिट अप्लाई करके इसका आंसर निकाले सिंप्लीफाई करके. हम इसमें सिंपल डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं. 1 - 3 +3 और -1. तो ऊपर मेरे पास क्या बन गया 0. एंड देन डिनोमिनेटर में हम लोग देखते हैं तो 1 - 1 0. देन हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है 0/0 फॉर्म. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई पहले करते हैं. क्या करते हैं बच्चे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं x -1 का क्यूब, मेरे पास क्या बनेगा x क्यूब -1 का क्यूब -3x² एंड +3x. ये मेरे पास फार्मूला होता है x -1 का क्यूब का, राइट. हम लोग आम रूटीन में लिखते हैं a³ - b³ -3ab इंटू a - b. यही चीज़ मैं यहाँ पर इसको फार्मूला को डायरेक्ट एक्सपैंड करके यहाँ पर आपके पास लिख दिया है. अभी देखिए जब इसको मैं क्लोज करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x -1 का क्यूब नहीं बन जाएगा. डिवाइड में देखें इनमें से x कॉमन आ रहा है तो x² -1 रह जाता है. लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 1 एज इट इज. अब अगर फर्दर हम लोग इसको देखें तो लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 1 x -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स +1 एंड x -1. ये इसके साथ कट जाएगा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 2. लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचेस टू 1 x -1 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स +1. ठीक होगा बच्चे. अभी हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. अभी देखें 1 - 1 0. नोमिनेटर में क्या आ गया 0. डिनोमिनेटर में देखें 1 इंटू 1 +1 2 मीन्स 0/2. तो आंसर तो इसको एक्यूरेट कोई आ रहा है 0/2 आ रहा है, ना कि 0/0 फॉर्म आ रही है. अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं. देखें 0 - 1 के 2 1 इंटू 1 +1. यहाँ पर सॉरी 1 आ रहा है आपके पास. अब देखें 1 - 1 0 0/2. तो क्या इसका आंसर आ गया 0 आ गया. मीन्स आंसर 0 तो आ सकता है, लेकिन जो चीज़ हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए ना, इन्फिनिटी फॉर्म बननी चाहिए. ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया. आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ. पार्ट 5 में देखते हैं हमारे पास क्या है. ओके बच्चे देखें पार्ट 5 में हमें वो कह रहा है, पार्ट नंबर 5 देखें इसका. उसके अंदर कह रहा है लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच कर रहा है हमारे पास -1 को. देन x क्यूब पॉजिटिव x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² -1 आ गया आपके पास. इसको कहता है कि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें और इसको एवेल्युएट करें, इसका आंसर निकालें आप लोग. अब देखिए अगर तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बनती है. तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. कौन सी फॉर्म बनती है हमारे पास 0/0 फॉर्म. ये 0/0 फॉर्म बन रही है मेरे पास. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे. हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम सिंप्लीफाई में देखें लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू -1. इसमें से x को कॉमन लें तो x +1 आ जाता है. डिनोमिनेटर में देखें तो x +1 एंड x -1. यही चीज़ नहीं आ रही क्योंकि x² -1 को हम लिख सकते हैं x +1 एंड x -1. ये x +1 से आपस में कट गए.
तो रिमेनिंग लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू -1 एक्स स्क्वायर ओवर x -1। अब हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। देखिए -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1 मीन्स 1 बाय -1 क्या होगा, -2। तो -1/2, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1/2। ये हमारे पास बच्चे पार्ट नंबर सॉल्व हो गया 5। अभी हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में के अंदर हम इसको देख लेते हैं। अभी पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 6 पार्ट है। उसके अंदर है बच्चे का लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 4, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 4 2x स्क्वायर -32 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस आपके पास आ रहा है x क्यूब नेगेटिव ऑफ 4x स्क्वायर। अब हम सबसे पहले देखिएगा, मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूँ तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बनती है, ये 0/0 फॉर्म। अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँ तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म। ये आपके पास एक्सेप्टेबल है नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसमें देखें डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 4 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर -16 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो x -4 आ जाता है। यही चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 4 2 इंटू एक्स -4 एंड x +4 मीन्स कि हमारे पास जो है ना, ये देखिए इसका फार्मूला जो बनता है एक्स स्क्वायर -16, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास a स्क्वायर -b स्क्वायर x +4 एंड x -4, ये चीज़ आपके पास आ जाती है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। अब डिवाइड में देखें तो मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स -4, ये इसके साथ कट जाता है। अब रिमेनिंग मेरे पास रह गया लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 4 2 इंटू एक्स +4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब x को मैं किसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, 2 के साथ। तो देखिए 4 के साथ, 2 एक्स अप्रोच टू 4 कर रहा है 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16, तो मेरे पास क्या इसका आंसर आ गया 1। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आगे हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर है, ये आपके पास पार्ट नंबर कौन सा था, पार्ट नंबर था 6, ये पार्ट था 6। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, देखें अगर तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने जस्ट लिमिट अप्लाई करनी है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब लिमिट अप्लाई होगी। अभी देखिए इसके अंदर वो हमें कह रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 2, लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 2 स्क्वायर रूट एक्स -2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स -2, ये आपके पास बेसिकली लिमिट फंक्शन आ रहा है। अगर तो इसको मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करूं, देखिए आपके पास क्वेश्चन है, अगर तो मैं इसको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूं इसकी, तो 2 अप्रोच कर तो स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 0 2 - 2 0, मतलब कौन सी फॉर्म बनती है मेरे पास, ये 0/0 फॉर्म, जो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें इसके रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, वो कैसे, अभी देखते हैं इसको। लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 2 एज इट इज, आगे देखें स्क्वायर रूट एक्स नेगेटिव स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्स -2। हम लोग बच्चे मल्टीप्लाई भी करवाते हैं स्क्वायर रूट एक्स +2 के साथ, और डिवाइड भी करते हैं स्क्वायर रूट 2x पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 के साथ। अब बेसिकली आप लोगों ने तो बच्चे एक चीज़ देखी होगी कि हम लोग जब भी रेशनलाइज करते हैं, आप लोग नॉर्मल टीम में डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसका साइन चेंज करके। हमने यहाँ पर रेशनलाइज इसलिए ऐसे किया क्योंकि हमें बच्चे ऊपर से नोमिनेटर का स्क्वायर रूट ख़त्म करना था, क्योंकि वो आपके पास सिंप्लीफाई हो जाए। अगर इसके डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो तो वो 0 बनता है ऊपर,
और डिनोमिनेटर से खुद ब खुद ही सिंप्लीफिकेशन करने से खत्म हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा लें डिनोमिनेटर से, लेकिन मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर मैं दोबारा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये वाली चीज़ के साथ कट जाती है, तो रिमेनिंग यही आंसर मेरे पास प्रीवियस आंसर ही आ जाता है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मर्जी आप मल्टीप्लाई करें, अपनी बेनिफिट के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अभी देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर डिवाइडेड बाय x नेगेटिव 2 एज इट इज, और ये स्केयर रूट x प्लस स्केयर रूट 2 एज इट इज, और लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 2। अब देखिए इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, तो मेरे पास आ गया x नेगेटिव 2 पर डिनोमिनेटर में देखें x नेगेटिव 2 और स्केयर रूट x पॉजिटिव स्केयर रूट 2 आ गया, ये इसके साथ कट गया, तो लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 2 1 ओवर स्केयर रूट x प्लस 1 2 आ गया स्केयर रूट 2। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, x या क्या पुट कर देते हैं स्केयर रूट 2 प्लस स्केयर रूट 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 टाइम ऑफ स्केयर रूट 2। ये देखें ये और ये, तो बेसिस के लिए इसकी बेस, इसकी बेस में 1 है, इसकी बेस में 1 है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 1 प्लस 1 2 स्केयर रूट 2 साथ में एज इट इज आ गया। ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चे ये आपके पास पार्ट नंबर था 7। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ये कौन सा था, 7 है। अभी सिमिलरली एक क्वेश्चन आपके पास और इसी तरह का पार्ट नंबर 8 आ रहा है, उसके अंदर आपने सेम रेशनलाइज करके उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अभी हम लोग पार्ट नंबर इसके 8 की तरफ चलते हैं। अभी देखें पार्ट नंबर 8 के अंदर बच्चे हमें वो कह रहा है, पार्ट नंबर 8 में लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोच टू 0, पहले x अब h आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस h का स्केयर रूट एंड नेगेटिव ऑफ x का स्केयर रूट डिवाइडेड बाय h अप्रोच टू 0। अब देखिए अगर तो मैं इसके अंदर h पुट कर दूं, यहाँ पर h को क्या अप्रोच कर दूं 0, तो स्केयर रूट x माइनस स्केयर रूट x 0, और h किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 0 बाय 0 फॉर्म, कौन सी फॉर्म बनती है 0 बाय 0 फॉर्म, या आपके पास मैथ का एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम इसको रेशनलाइज करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्या करेंगे हम इसको रेशनलाइज करेंगे। अभी देखिए लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोच टू 0 स्केयर रूट x प्लस h माइनस स्केयर रूट x डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई ऑफ आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, देखिए स्केयर रूट x प्लस h एज इट इज, और प्लस स्केयर रूट x आ गया। मैंने पहले बताया था कि हमने अपनी बेनिफिट के लिए मल्टीप्लाई करना है, और उसी के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम ऐसी किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते जिससे हमारे पास मीन्स कि हमारे पास आंसर के ऊपर अफेक्ट पड़े। अभी देखें हम इस टर्म से हम किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, बेसिकल क्वेश्चन ये है ना, हमने देखे इसके साथ मल्टीप्लाई कर साइन को चेंज करके, लेकिन अगर हम इसको कट ऑफ करें, ये इससे कट रहा है, तो रिमेनिंग हमारे पास यही चीज़ आनी चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए होती है बेसिकली, तो यही चीज़ हमारे पास बनती है अगर हम इसको कट ऑफ कर दें। अभी हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखें a माइनस बी एंड आपके पास क्या आ रहा है a प्लस बी, तो x प्लस h के स्केयर रूट का स्केयर माइनस x के स्केयर रूट का स्केयर डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस h का स्केयर रूट प्लस x का स्केयर रूट, ये चीज़ आ गई। अब ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास आ गया x प्लस h माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस h का स्केयर रूट प्लस x का स्केयर रूट, ये चीज़ बच्ची आ गई। लिमिट आपके पास सेम वही है, x किसको अप्रोच कर रहा है, h किसको अप्रोच कर रहा है 0 को। अब देखिए ये x से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो चीज़ रह रही है रिमेनिंग देखूँ, तो लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोच टू 0 h ओवर h इंटू एक्स प्लस h का स्केयर रूट प्लस x का स्केयर रूट आ रहा है, राइट। ये h के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको लिमिट इजीली अप्लाई कर सकते हैं, 1 x के रूट एज इट इज प्लस 0 प्लस स्केयर रूट ऑफ x एज इक्वल टू h अप्रोच टू 0 है, ना कि x अप्रोच टू 0 है। तो अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट x प्लस स्केयर रूट x, तो मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ स्केयर रूट x नहीं आ रहा, एक टाइम ये दोनों को प्लस कर दो, 2 टाइम ऑफ स्केयर रूट क्या आ गया, x आ गया।
अब ये मेरे पास पार्ट नंबर 8 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे हम बच्चे नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो पार्ट नंबर 9 है। बेसिकली आपके पास एक्स की एन माइनस ए की एन और एक्स की एम माइनस ए की एम, ये वही क्वेश्चन है जो आपने इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट प्रूफ किया था मेरे पास प्रीवियस। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे मेरा, उसके अंदर इसका प्रूफ किया हुआ है कि एन पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, उसी तरह इसके ऊपर अपने फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए की पावर ए एक्स की पावर, मीन्स ए की पावर ही आ जाएगी, वही चीज़ आ जाएगी। मतलब इसको जब एक्स लिमिट अप्लाई करेंगे ए के ऊपर, तो एक्स ए की पावर एन माइनस वन ओवर नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा एम और ए की पावर एन माइनस वन, ऊपर आ जाएगा एन ए की पावर एन माइनस वन, नीचे आ जाएगा एम ए की पावर एम माइनस वन। ये जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे उसके अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी देखिए हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने करना क्या है, बेसिकली क्वेश्चन सेम ऐसे हैं लेकिन वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी आप लोग डील कर रहे थे अलजेब्रा को, अभी जो क्वेश्चन आपके पास आए जाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आप लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी होगी, लेकिन करना लिमिट ही अप्लाई है। अभी जो क्वेश्चन है बच्चे, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है वहाँ लिखा होता है अवेल्युएट, ना कि ये लिखा होता है कि आप लोग इसको इस मेथड से करें ना इस मेथड, सिर्फ लिखा होता है सिंपल अवेल्युएट द लिमिट। बस आपने एवेल्युएट करनी होती है लिमिट्स को। तो आपके पास डिफरेंस मेथड्स होते हैं, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने ना 0 बाय 0 फॉर्म बने। बाकी जो भी आंसर आ जाए वो आपके पास एक्सेप्टेबल होता है। अभी फर्स्ट पार्ट देखें इसका, लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय एक्स। अभी तो अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूं, देखें क्वेश्चन के ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, मेरे पास 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही, चेक करें क्या फॉर्म बनती है, 0 बाय 0 फॉर्म अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं। हमने एक ना फार्मूला ड्राइव किया हुआ था प्रीवियस, देखिए जिसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। सैंडविच थ्योरम में हमने एक ड्राइव किया था, लिमिटिंग वैल्यू थीटा अप्रोच टू 0 साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा, तो किसके इक्वल आंसर इसका आता था, 1 के इक्वल आता था। ये वाला हमने फार्मूला, हम मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे उसके अंदर आपको ये फार्मूला मिल जाएगा कि सैंडविच थ्योरम, प्रूव दैट, पेपर में क्वेश्चन आता है प्रूव द सैंडविच थ्योरम, वो वाला फार्मूला मैंने प्रॉपर आपको प्रूव कराया हुआ है। अपना डेरिवेशन उसकी सारी मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। अभी यहाँ पर मैं इसकी डेरिवेशन तो नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपल क्वेश्चन के ऊपर ही जा रहा हूँ। आप देखें ये वाला आपके पास इक्वल टू 1 है, अगर वही एंगल नोमिनेटर में और वही एंगल डिनोमिनेटर में लिखा हो, देखें एंगल ऊपर 7x है, नीचे आपके पास x है। अब देखें ना तो आप 7 को बाहर ले सकते हैं, एंगल से कोई भी चीज़ बाहर इस तरह नहीं आ सकती। हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हम इसके बाद छोटी सी टेक्निक लगाएंगे। वो क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 7x मल्टीप्लाई बाय 7, मीन्स कि मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 के साथ क्या किया, डिवाइड किया। अब देखिए इनके ऊपर अलग अलग लिमिट लगा दूँ, 7 के ऊपर लिमिट नहीं लग सकती, वहाँ पर x नहीं है। जब इसके ऊपर लिमिट लगेगी, लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ 7x ओवर 7x, और ये आपके पास 7 बेशक इधर लिख लेंगे क्योंकि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। ये सिंपल पार्ट था आपके पास। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास। उसके अंदर वो हमें कह रहा है, सेकंड पार्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं। अभी सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है आपके पास इसका, सेकंड पार्ट है लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू साइन ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय है x। अब इसके ऊपर मैंने लिमिट अप्लाई करनी, x अप्रोच टू 0 है। अब देखिए अगर तुम्हें x जगह क्या अप्रोच कर दूँ, 0 डिवाइडेड बाय 0, तो मेरे पास 0 बाय 0 फॉर्म आ गई, जो एक्सेप्टेबल है नहीं है। ये 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज़ देखिए, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट, हमने एक क्वेश्चन, अभी ये मैंने प्रूफ लिखा हुआ है सामने कि हमने ड्राइव किया था कि हमारे पास थीटा थीटा तो हमारे पास, लेकिन यहाँ पर x के ऊपर डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, पाई बाय 180 से। तो मैं लिखूंगा लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोच टू 0 साइन x पाई बाई 180, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सारा रेडियन में, डिवाइडेड बाय x। अब इसका एंगल तो ये बनता है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, मेरे पास जस्ट x है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और मल्टीप्लाई भी पाई बाय 180 से कर लिया।
देखिए मैंने पाई बाय 180 से डिवाइड भी किया और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी किया। अब लिमिट तो एक्स को अप्रोच कर रही है, लेकिन वहां पर तो हमारे पास एक्स है नहीं इसके अंदर, तो ये एज इट इज रह जाएगा पाई बाय 180। लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई एक्स डिवाइडेड बाय 180। ये किसकी इक्वल आपके पास आ जाएगी? ये वाली चीज़, ये जो आपके पास है ये किसकी इक्वल आएगी बच्चे? ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल। तो मेरे पास आ जाएगा जस्ट पाई बाय 180, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या हो जाएगा? 1 पाई बाय 180 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास वही आंसर होता है। तो बच्चे आपके पास पार्ट नंबर ये कौन सा सॉल्व हो गया? पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ड्राइव करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।